हेलो स्टूडेंट्स, बेटा सेकेंड चैप्टर ਆਪਾਂ किरचॉफ्स लॉ डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। फर्स्ट लॉ भी सेकेंड लॉ भी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ अपने नेक्स्ट टॉपिक प्रोसीड करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ओके, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? अगर बेटा 4 रेजिस्टेंसेस इस तरीके ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋ P Q R S, अगर 4 रेजिस्टेंसेस इस तरीके ਨਾਲ इस फॉर्म च लिखियां हो, दैट अरेंजमेंट इज नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। इस अरेंजमेंट को व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। P रेजिस्टेंस है, Q रेजिस्टेंस है, आर भी रेजिस्टेंस है। ये ऊपर जो एरो लगे हुआ है ये इंडिकेट करता है कि ये रेजिस्टेंस वेरिएबल है, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ये है एस रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस है, मतलब ये वाले रेजिस्टेंस से ਸਾਨੂੰ पता होगी, P भी पता होगी, Q भी पता होगी, R भी पता होगी। ਅਸੀਂ अननोन रेजिस्टेंस S कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अगर 4 रेजिस्टेंसेस इस फॉर्म च लगियां हुई हैं, इस फॉर्म जिवें तुहानूं नजर आ रहा है, दैट अरेंजमेंट इज नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है बेटा। इस अरेंजमेंट को व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। ओके, अच्छा लिसन, उन्हें वर्क किवें करना है। वर्क इस बेटा जो सेंटर चार्ज लगा हुआ है बिटवीन बी एंड डी पॉइंट, दैट इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी जी डिवाइस होता है कि अगर इस थोड़ा जिहा भी करंट पास आउट हो रहा होवे तो गैल्वेनोमीटर गिव्स अ डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता है। इवन के स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी अगर पास आउट हो रहा होएगा देन दिस गैल्वेनोमीटर गिव्स अ डिफ्लेक्शन। क्लियर? तो बेटा जदों असी स्विच ऑन करांगे, स्विच ऑन करन नाल ये सारे सर्किट च करंट फ्लो होएगा, सारे सर्किट च करंट फ्लो होएगा। P चो भी, Q चो भी, R चो भी, S चो भी एंड इवन गैल्वेनोमीटर चो, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर की देगा डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर गिव्स डिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि ये बीडी वायर जो करंट फ्लो हो रहा है ना, दैट्स व्हाई गैल्वेनोमीटर गिव्स डिफ्लेक्शन। जब ਅਸੀਂ स्विच ऑन करें, when we switch on the circuit, due to the flow of current this galvanometer gives deflection। ਅਸੀਂ R ਨੂੰ एडजस्ट करना है, R ਨੂੰ वेरी करना है, R ਨੂੰ चाहे इंक्रीज करो चाहे R ਨੂੰ डिक्रीज करो by varying, by changing resistance R ਨੂੰ चेंज करो, इस तरीके ਨਾਲ चेंज करो कि गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 हो, ठीक है। when galvanometers deflection becomes 0, जो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगी, 0 है ना, then we said that bridge is balanced। फिर से कहोगे बेटा जदों गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 हो गई उस वक्त ਅਸੀਂ कहांगे कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ ब्रिज बैलेंस। गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 होने का मतलब भी गैल्वेनोमीटर वाली वायर चों कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर गैल्वेनोमीटर वाली वायर चों कोई करंट फ्लो हो रहा होंदा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता। क्योंकि गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 है, इसका मतलब ये होया कि गैल्वेनोमीटर वाली वायर चों करंट फ्लो नहीं हो रहा। जे गैल्वेनोमीटर वाली वायर चों करंट फ्लो नहीं हो रहा तो B पॉइंट एंड D पॉइंट द पोटेंशियल सेम है।
जे गैल्वेनोमीटर IG मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, जे गैल्वेनोमीटर जो करंट फ्लो नहीं हो रहा, जे वायर जो करंट फ्लो नहीं हो रहा, दैट मींस B पॉइंट एंड D पॉइंट दा पोटेंशियल सेम है, क्योंकि अगर पोटेंशियल सेम होवे सिर्फ उदो करंट फ्लो नहीं होता। जे पोटेंशियल डिफरेंट होता, B दा अलग होता, D दा अलग होता, फिर वायर जो करंट फ्लो होता। जे B दा पोटेंशियल हाई होता तो करंट फ्लो होता फ्रॉम B टू D, जे B दा पोटेंशियल हाई होता तो करंट फ्लो होता फ्रॉम D टू B। दैट मींस इफ देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D, जे B एंड D दे विच कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट फ्लो होएगा। अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि ये दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, एंड अगर ये दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, तो ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ this bridge is balanced। ਤੇ ਜਦੋਂ bridge balance ਹੋਏਗਾ, when bridge is balanced, then ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ P upon Q is equal to R upon S। ਫਿਰ ਅਸੀਂ S फाइंड कर सकते हैं R into Q by P। मतलब if bridge is balanced, then we can apply this P upon Q is equal to R upon S। एग्री? ये प्रिंसिपल है बेटा, ये आपको प्रूफ करांगे, ये मैं सिर्फ तुमको समझाया, ठीक है? मैं तुमको बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज बारे की दस्या, टेल मी, मैं तुमको व्हीटस्टोन ब्रिज बारे की दस्या भी अगर 4 रेजिस्टेंसेस 4 या 5 रेजिस्टेंसेस इस तरीके नाल लगियां होण, इस मेथड नाल लगियां होण, है ना, फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, फोर्थ रेजिस्टेंस, ठीक है, इस तरीके नाल लगियां होण, तो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। तुसी इसको की बोलोगे? व्हीटस्टोन ब्रिज। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ स्विच ऑन करांगे, स्विच ऑन करना पूरे सर्किट च की फ्लो होएगा करंट, इवन के इस वायर चों भी करंट फ्लो होएगा। ਜਦੋਂ इस वायर चों करंट फ्लो होएगा, गैल्वेनोमीटर गिव्स अ डिफ्लेक्शन, एंड व्हेन गैल्वेनोमीटर गिव्स अ डिफ्लेक्शन, दैट मींस ब्रिज बैलेंस नहीं है, ब्रिज बैलेंस नहीं है। फिर तुसी क्योंकि आर रेजिस्टेंस वेरिएबल है, इस रेजिस्टेंस को एडजस्ट करोगे, मे बी इंक्रीज करो, मे बी डिक्रीज करो, बट एडजस्ट करो, इस तरीके नाल एडजस्ट करो भी गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन की हो जाए 0। ਜਦੋਂ गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 होगी तो ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ गैल्वेनोमीटर वाली वायर चों कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, गैल्वेनोमीटर वाली वायर चों करंट फ्लो नहीं हो रहा, दैट मींस B पॉइंट एंड D पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, दैट मींस ब्रिज इज बैलेंस्ड, एंड व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड ਤੁਸੀਂ अप्लाई कर सकते हो P upon Q is equal to R upon S। P की वैल्यू पुट करो, Q की वैल्यू पुट करो, R की वैल्यू पुट करो, S फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ है ना P upon Q is equal to R upon S, ये सिर्फ उदों ही अप्लाई करनी है जे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 है, जे ब्रिज बैलेंस है, जे गैल्वेनोमीटर वाली वायर चों करंट फ्लो नहीं कर रहा, जे B पॉइंट एंड D पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। ये चार चीजें हो गई, चारों चों कोई भी लगती होवे तो सेट दैट ब्रिज इज बैलेंस्ड। चाहे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 होवे, चाहे गैल्वेनोमीटर वाली वायर चों करंट फ्लो ना कर रहा होवे, सिर्फ गैल्वेनोमीटर वाली वायर चों, चाहे B एंड D पॉइंट का पोटेंशियल की होवे सेम, तीनों चों कोई भी चीज लगे, यू सेट दैट ब्रिज इज बैलेंस्ड, एंड व्हेनेवर ब्रिज इज बैलेंस्ड ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ P upon Q is equal to R upon S। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਆ ਚੀਜ਼ P upon Q R upon S ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ओके, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। प्रूफ करने वास्ते किरचॉफ्स सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। किरचॉफ्स सेकंड लॉ अप्लाई करने वास्ते सानू स्विच ऑन करना पड़ेगा एंड सर्किट करंट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करना सपोज करो बैटरी चो आई करंट निकले, आई करंट, तो बेटा करंट की डिस्ट्रीब्यूशन सही उदों मनी जाती है जदों जिन्ना करंट बैटरी चो निकले उन्ना ही एंटर भी हो, जिन्ना करंट बैटरी चो निकलेगा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल उतना ही करंट लेगा, उस वक्त करंट की डिस्ट्रीब्यूशन सही है। ओके,
तो आप करंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आई करंट लाइक करते हैं बैटरी जो निकल रहे हैं ये आई करंट बेटा जो ए पॉइंट पे पहुंचेगा तो दो रास्ते बनते हैं ये डिवाइड हो जाएगा वड्या जाएगा आप लाइक कर लो भी ऊपर को करंट चला गया I1 एंड नीचे को करंट चला गया I2 I is equal to I1 plus I2 according to Kirchhoff's first law. Kirchhoff's first law के अकॉर्डिंग एक पॉइंट पे जितना करंट एंटर होएगा उतना ही लीव होएगा जे एंटर I हो रहा है तो लीव भी I होएगा I1 plus I2 is equal to I. ओके उन I1 जो करंट पूरे पहुंचेगा बेटा पूरे पहुंचेगा अगेन दो रास्ते बन गए तो आप कनेक्ट कर दो गैल्वेनोमीटर जो करंट जा रहा है IG is the current flowing through galvanometer तो बेटा इधर कितना जाएगा I1 जो इधर IG चला गया जो फॉर एग्जांपल अगर ये 10 एंपियर एंड ये 2 एंपियर है बेटा 10 एंपियर जो इधर 2 एंपियर चला गया तो इधर कितना आएगा 8 एंपियर ये 8 एंपियर कितना आया 10 जो किसी 2 की करना माइनस है ना बोलो तो बेटा I1 minus IG ये बनेगी करंट डिस्ट्रीब्यूशन वेगर ध्यान समझो बेटा ध्यान समझो भी थ्री किरचॉफ्स अप्लाई कर सकते हो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी एक पॉइंट पे जितना करंट एंटर होएगा उस पॉइंट पे उतना ही करंट लीव होएगा मतलब A plus A is equal to this ठीक है is the current plus is the current is equal to this तो इथों अगर I1 जो इधर IG है तो बेटा अगे कितना जाएगा I1 minus IG ठीक है इधर आ रहा है बेटा I1 minus IG इधर आ रहा है IG इधर IG आ रहा है इधर I2 आ रहा है यही करंट ऐड होके इधर जाना I2 plus IG इधर करंट आ रहा है I1 minus IG इधर करंट आ रहा है I2 plus IG दोनों ऐड होंगे क्योंकि दोनों एंटर हो रहे हैं ना तो दोनों ऐड होके इधर करंट जाएगा जब ऐड होंगे तो IG ਨਾਲ IG माइनस है IG प्लस है IG ਨਾਲ IG कैंसिल हो जाएगा I1 plus I2 रह जाएगा I1 plus I2 is equal to I एंड I करंट की वैल्यू जो निकला सी I एंटर हो गया दैट मींस साडी करंट की डिस्ट्रीब्यूशन सही है जितना करंट बैटरी चों निकले उतना ही एंटर होना चाहिए ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਬੈਟਰੀ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਨਿਕਲਿਆ ਬੇਟਾ I ਪੂਰੇ ਆ ਕੇ I ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਦੋ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ ਉੱਪਰਲੇ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਗਿਆ I1 ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਗਿਆ I2 ਇਧਰੋਂ I1 ਗਿਆ ਇਧਰੋਂ I2 ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ I1 ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ डिवाइड हो गया I1 चों कुछ करंट अंदर चला गया I1 चों कुछ करंट अंदर चला गया अगर इधर की साइड करंट किसी IG लिखता है तो इधर की साइड करंट बनेगा I1 minus IG तो इधर करंट आ रहा है IG आ करंट आ रहा है I1 minus IG तो बेटा ये IG करंट एंड इधर I2 करंट यही करंट ऐड होके भी जाएगा I2 plus IG अभी जाएगा इधर I1 minus IG तो ये जो दो करंट आ रहे हैं इधर I1 minus IG इधर I2 plus IG ये जो एंटर होंगे ना IG ਨਾਲ IG कैंसिल हो जाएगा I1 plus I2 की बनेगा क्लियर समझ गए करंट डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਰਚੌਫਸ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਇੱਧਰ ਦੀ ਲੂਪ ਤੇ ਲੂਪ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਂਸ ਚ ਫਲੋ ਕਰੀ ਚਾਹੇ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਚਾਹੇ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਲੂਪ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ रिजल्ट रिमेन्स सेम मैं तुम बोल रहे हैं लूप जिस मर्जी सेंस से फॉलो करियो चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज जिस मर्जी पॉइंट को शुरू करियो कोई प्रॉब्लम नहीं सो अप्लाई मैं पहले इस लूप पे अप्लाई कर रहे हैं बेटा ठीक है एस की रेजिस्टेंस P है ए रेजिस्टेंस R है Q रेजिस्टेंस S रेजिस्टेंस ए करंट I1 है आ करंट IG है ए करंट I2 है ये वाला करंट I1 minus IG है I2 plus IG है गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस सेट कर लेंगे G
ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ G। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪਾਥ ਤੇ ਕਿਰਚੌਫਸ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਅਪਲਾਈ second law on path A, B, D, E। our path follow कर रहे हैं बेटा, A to B, B to D, D to E, इतना path है, ओके। पहला A to B गए, करंट भी A to B है, that means I पे R की प्रोडक्ट पॉजिटिव। उसके बाद B to D गए, करंट भी B to D है, that means I ते R की प्रोडक्ट पॉजिटिव। फिर D to B गए, करंट A to D है, तो सी गए D to A, from D to A, करंट है A to D, opposite sense है, I ते R की प्रोडक्ट नेगेटिव। लूप पूरी होगी 0, इनको से लिख लांगे I1P IG into G minus I2 into R is equal to 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ਹੁਣ इधर ही लूप पे लगाओ बेटा लो, ठीक है। अप्लाई सेकेंड लॉ ऑन पाथ B C D B, और B C D B तो ये भी रह सकते हो, B B C B, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना, आंसर इमेज से, ओके। नाउ ले ले B C D B, पहला B to C है, करंट भी B to C है, दैट मींस करंट पे रेजिस्टेंस की प्रोडक्ट पॉजिटिव, करंट रेजिस्टेंस की प्रोडक्ट पॉजिटिव। फिर C to D गए, करंट है B to C, तुसी गए हो C to D, from C to D, तुसी C to D गए हो, करंट आ रहा है D to C, opposite sense आ रहा है, that means ये प्रोडक्ट नेगेटिव है, माइनस करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर तुसी गए D to B, तुसी गए हो D to B, करंट है B to D, opposite sense है, नेगेटिव आ जाएगी, I current multiply by resistance, प्रोडक्ट नेगेटिव। समझ आ रहा है? एग्रीड? ये अपन ने दो रूप से किरचॉफ्स सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। हम ब्रिज बैलेंस कब होता है? When bridge is balanced, बैलेंस कब होता है? जब गैल्वेनोमीटर की रिफ्लेक्शन की वैल्यू 0, when गैल्वेनोमीटर की रिफ्लेक्शन की वैल्यू 0, जब गैल्वेनोमीटर वाली वायर चो कोई करंट फ्लो नहीं होएगा, उस वक्त ब्रिज इज बैलेंस। दैट मींस J ब्रिज बैलेंस है तो IG 0 होएगा, गैल्वेनोमीटर चो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो बेटा IG की वैल्यू 0 कर दो फर्स्ट इक्वेशन से भी सेकंड इक्वेशन से। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन I1P IG की वैल्यू 0, 0 into G 0 minus I2R is equal to 0, I2R होता है I1P is equal to I2R, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बेटा, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन IG की वैल्यू 0 कर दी, ये बन गया I1 into Q, IG की वैल्यू 0 पुट कर दी, I1 into Q, फिर IG की वैल्यू फिर 0 पुट कर दी, ये बन गया माइनस I2 into S, IG की वैल्यू 0 पुट कर दी, 0 is equal to 0, I2S of the value, I1Q is equal to I2S, इक्वेशन नंबर 4। दोनों इक्वेशंस IG की वैल्यू 0 पुट कर दिया, नई इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन बन गया ने व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, J ब्रिज बैलेंस है तो IG 0 होएगा, J IG 0 होएगा तो इक्वेशंस आ रहेंगे, उन दोनों को डिवाइड कर, डिवाइड 1 into 3 and 4, डिवाइड 3
एंड फोर्थ I1P, I2R, I1Q, I2S, I1 और I1, I2 और I2 कैंसिल होके ये रिजल्ट बन गया P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। बट ये रिजल्ट अप्लाई कहाँ करना है? इफ ब्रिज इज बैलेंस, जे गैल्वेनोमीटर की रिफ्लेक्शन 0 है, देन ब्रिज बैलेंस है, देन ਤੁਸੀਂ अप्लाई कर सकते हो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। क्लियर बेटा? ये अपन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रूव कर चुके हैं। तो मैं कुछ तो बारीक चीज़ां जितों स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स गलत करते हैं मैं तुम्हें दस देना है, उन्हां ते कंसंट्रेट करो, ठीक है? ध्यान नाल समझो भी किथे किथे मिस्टेक हो जाती है। मैं तुमको कुछ डायग्राम्स बना रहा हूँ। कुछ डायग्राम्स बना रहे हैं होना तो कुछ डायग्राम्स दे विच ब्रिज नहीं हुई तो लगेगा जो भी ब्रिज बना हुआ है बट वो ब्रिज की फॉर्म्स काउंट नहीं होंगे। ये यही डायग्राम है P Q R S P Q R S P Q R S ये होगा सेंटर गैल्वेनोमीटर G। ना पॉइंट्स के नेम A B C D। तुम चेक करो जिन्ना दो पॉइंट्स गैल्वेनोमीटर लगे हुए हैं, गैल्वेनोमीटर बैटरी उन्हां पॉइंट्स नहीं लगी होनी चाहिए, बैटरी ਜਿਹੜੀ बैटरी है वो दूसरे पॉइंट से लगी होनी चाहिए ता ब्रिज काउंट होएगा। मतलब जिवें गैल्वेनोमीटर आ लगा हुआ है तो जे तुसी बैटरी ए वाली लगाई हुई है ता ये बनेगा ब्रिज, दिस इज ब्रिज। जे तुसी बैटरी एवे लगाई हुई है ना बेटा न्यूमेरिकल च लाइक दिस भी जेडे दो पॉइंट्स गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है वही दो पॉइंट्स बैटरी लगाई हुई है ना, तो ये ब्रिज नहीं है। ये तुसी ओहम्स लॉ लगा के ही सॉल्व करोगे या किरचॉफ्स लॉ लगा के सॉल्व करोगे, बट इस पे तुसी अप्लाई कर सकते हो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। इस पे P अपॉन Q R अपॉन S के इक्वल अप्लाई नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। ये ब्रिज ही है। तुसी एवे भी अगर दिखता हो जिस लाइक ये भी ब्रिज नहीं, ये भी ब्रिज के बीच काउंट नहीं होएगा। इस भी P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S से अप्लाई नहीं कर सकते। समझ गए भी केड़ा ब्रिज होंदा जेडे दो पॉइंट्स उसका बचाने वाली रेजिस्टेंस लगाई हुई है। जे बेटा तुसी बचाने रेजिस्टेंस एवे लगाई हुई है ना, देखो रेजिस्टेंस है मेरे P Q R S एवे लगा रहेगा A B C D आ चीज लगाई गई ये भी ब्रिज नहीं। ब्रिज कहाँ बनेगा जी आ वाली वायर पूरे लगी हुई, आ वाली वायर पूरे लगी हुई, फिर बनेगा ब्रिज। मतलब जेडे दो पॉइंट्स बचाने वाली रेजिस्टेंस लगाई है, जेडे दो पॉइंट्स बचाने वाली रेजिस्टेंस लगाई है, बैटरी उन पॉइंट्स पे कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। ये सही है, आवाज सही है क्योंकि गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है आ वाले दो पॉइंट्स ते बैटरी थोड़ी लगी हुई है दो ऑपोजिट पॉइंट्स। ये सही है, दिस इज ब्रिज।
हाँ जे बैटरी आ वाली होगी है आ चीज ना फिर ब्रिज समझ गए ब्रिज किवें बनेगा इस तरीके नाल रेजिस्टेंस होंगी बस आ जेडी बचाने वाली रेजिस्टेंस है जे आ वाले दो पॉइंट्स लगी है ना तो थोड़ी बैटरी के कनेक्शंस आ वाले दो पॉइंट्स होने चाहिए जे आ वाली चीज इथे लगी है फिर बैटरी के कनेक्शन दो होने चाहिए बैटरी के कनेक्शन ऑपोजिट होने चाहिए फिर ब्रिज बनेगा ठीक है अच्छा एक चीज और बता सकते तब मैं तुम्हें दस्से भी करो ब्रिज बनेगा करो नहीं बनेगा इस चीज पर ध्यान रखिए ठीक है ये एवं ही होना चाहिए चार रेजिस्टेंस इस साइड पे एक का सेंटर छोड़ सकती है जे सेंटर वाली रेजिस्टेंस ये दो पॉइंट्स पे फिर थोड़े बैटरी के कनेक्शन उधर होने चाहिए जे आर रेजिस्टेंस जे आर पैरामीटर ए वाले दो पॉइंट्स पे फिर थोड़े कनेक्शन उधर होने चाहिए फिर ब्रिज ठीक है जे गैल्वेनोमीटर भी इथे लगे हुए हैं ते बैटरी के कनेक्शन भी दो लिखे हुए हैं फिर बेटा ब्रिज नहीं है या बैटरी के कनेक्शन किसी दो साइड रेजिस्टेंसेस को लिखे हुए हैं इस पे इस को ब्रिज नहीं है इस पे इस को लिखे हुए हैं ब्रिज नहीं है ब्रिज बनेगा ही दोनों जो ऑपोजिट एंड को कनेक्शन लिखे होंगे या ए एंड सी को लिखे होंगे समझ गए या बी एंड डी को लिखे होंगे ओके समझ गए कंफ्यूज तो नहीं हुए जे अगर गैल्वेनोमीटर बी एंड डी कनेक्टेड है तब कनेक्शंस कितने लेने होने चाहिए ए एंड सी को जे अगर गैल्वेनोमीटर ए एंड सी कनेक्टेड है फिर कनेक्शंस कितने लेने होने चाहिए बी एंड डी जिथे सेंटर मटेरियल कनेक्टेड है उस तो ऑपोजिट कॉर्नर्स को कनेक्शंस ले होने चाहिए ने ता बनेगा ब्रिज ता ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ P = R S अदरवाइज ਤੁਸੀਂ ब्रिज की कंडीशंस अप्लाई नहीं कर सकते क्लियर एक और इंपॉर्टेंट चीज सुनो कई बार न्यूमेरिकल्स करते हुए इत्थे गैल्वेनोमीटर की जगह कोई रेजिस्टेंस देती है ठीक है कोई भी रेजिस्टेंस देती है तो कहा जाता है कि दिस ब्रिज इज बैलेंस्ड ये दोनों क्वेश्चन गिवन होता है ब्रिज इज बैलेंस्ड दी ब्रिज बैलेंस है ठीक है यदि नेट रेजिस्टेंस फाइंड करो नेट रेजिस्टेंस सर्किट ब्रिज बैलेंस है समझ गए तो क्योंकि ब्रिज बैलेंस है ब्रिज बैलेंस का मतलब ये है कि सेंट्रल वायर जो करंट फ्लो नहीं कर रहे ये मीनिंग है ब्रिज बैलेंस if bridge is balanced that means central wire जो करंट फ्लो नहीं कर रहा जे बेटा सेंट्रल वायर जो करंट फ्लो नहीं कर रहा तो ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਈਏ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਈਏ कोई फर्क नहीं पैंदा क्यों क्योंकि इस जो करंट नहीं फ्लो कर रहा फर्क तो कहां पड़ेगा जे इस जो करंट फ्लो कर रहा होगा बिकॉज़ ब्रिज बैलेंस है दैट्स व्हाई सेंट्रल वायर जो करंट फ्लो नहीं होया सेंट्रल वायर जो करंट नहीं फ्लो होया तो ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ हटा के ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ सॉल्व कर सकते हो ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਦੋਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਸ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਦੋਨੇ ਕਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਈ P + ਆ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਚ ਸੋ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਐਡ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਡ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਦੋਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਥ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਕਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੈਰਲਲ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ by applying parallel formula है ना पहला देखो आ दोनों एक रास्ते चले दोनों किस चले बेटा सीरीज ऐड करके नेट रेजिस्टेंस आ जाएगी इस पाथ की यानी इस पाथ की रेजिस्टेंस आ जाएगी यहां फिर ऊपर का पाथ अलग है जिसकी रेजिस्टेंस R1 है नीचे वाला पाथ अलग है जिसकी रेजिस्टेंस R2 है दोनों अलग-अलग पाथ
ऊपरला पाथ अलग है, नीचे वाला पाथ अलग है, तो दोनों पैरेलल चले, नेट रेजिस्टेंस पैरेलल है, फार्मूला कैलकुलेट कर दोगे, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करा करोगे। बचाने वाला पाथ हटाया है ताकि हम पता चलना कि आ दोनों सीरीज है, आ दोनों सीरीज है, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਪਾਥ ਹਟਾਇਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਪਾਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾਥ ਤਾਂ ਹੀ ਹਟਾਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਿਜ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਜੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਪਾਥ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਕਿਰਚੌਫਸ ਲਾਅ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਚੌਫਸ ਲਾਅ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। एग्रीड, समझ गए? तो ब्रिज जो ब्रिज बैलेंस होवे, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, सिर्फ उसे वक्त ही तुसी आ बचाने वाला पाथ हटा सकते हो, सिर्फ उसे वक्त ही तुसी अप्लाई कर सकते हो। P upon Q is equal to R upon S। ये मान लो चार रेजिस्टेंसेस चो तीन पता होंदियां, ਆਪਾਂ ਚੌਥੀ फाइंड कर लेंगे। किवें फाइंड कर लेंगे? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ बिकॉज ब्रिज बैलेंस है ਤਾਂ P upon Q is equal to R upon S। मान लो S करनी है ਤਾਂ ਆਪਾਂ फार्मूला लगा लेना R into Q upon P। R पता है, Q पता है, P पता है, S निकल आती है ना। ਜਦੋਂ S निकल आती फिर P ਤੇ Q ਤੋਂ R1 आ ਜਾਂਦੀ, R and S ਤੋਂ R2 आ ਜਾਂਦੀ, R1 and R2 ਤੋਂ R9 आ ਜਾਂਦੀ। ਐਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ न्यूमेरिकल्स। समझ गए? कदों लगाना बेटा आह फार्मूला P upon Q is equal to R upon S कदों लगाना है? when bridge is balanced, जो सेंट्रल वायर जो कोई करंट फ्लो ना हो रहा होवे, B पॉइंट एंड D पॉइंट का पोटेंशियल की होवे सेम, है ना। अब तीन कंडीशंस हैं, एक गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 होवे, डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर 0, सेकंड गैल्वेनोमीटर जो कोई करंट फ्लो ना हो रहा हो, तीसरा B पॉइंट एंड D पॉइंट का पोटेंशियल की होवे सेम। अगर इना तीनों चों कोई भी एक कंडीशन लग जाए, कोई भी एक, एनी वन, देन ब्रिज इज बैलेंस है, तुसी अप्लाई कर सकते हो P upon Q is equal to R upon S अप्लाई कर सकते हो। एंड अ सेंटर वाली वायर हटा सकते हो, ਉਹਨੂੰ रिमूव कर सकते हो। वाई? बिकॉज उस कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, ਉਹਨੂੰ लगाओ या ना लगाओ ਉਹਦਾ कोई फायदा ही नहीं है, उस करंट ही नहीं फ्लो हो रहा। एग्रीड? समझ गए? सो बी केयरफुल while doing the numericals। थैंक यू वेरी मच।